हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। तो कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है साथी अलंकार। अब सभी जानते कि जो यूपीएसआई है उसमें साथी 5 से 6 प्रश्न ये अलंकार के आते हैं। 5 से 6 प्रश्न का मतलब है कि 15 नंबर अलंकार। और अलंकार का जो बेसिक से सवाल होते हैं उन्हें तो आप कर पाते, लेकिन यदि आप 2017 और 2021 के हिसाब के अलंकार देखोगे तो अलंकार में कुछ बहुत अच्छे सवाल भी होते हैं जिन्हें करने के लिए आपको साथी अलंकार को सीखना जरूरी है। तो ये क्लास केवल उस बच्चे को फायदा देगी या उस बच्चे के लिए जो हिंदी में फुल मार्क्स का सपना देखता है, हिंदी में 40/40 क्वेश्चन का सपना देखता है। आप लोग सभी के सभी कमेंट करके बताइए आप में से कितने ऐसे जो हिंदी में कम से कम फुल मार्क्स का सपना लेकर चल रहे हैं। यस या नो करके बताइए आप में से कितने ऐसे हैं जो फुल मार्क्स का सपना लेकर चल रहे हैं। तो चलिए सभी लोग बहुत सावधानी से अगले 1 से 2 घंटे भरोसा करके बैठना, मेहनत करना मेरे साथ। और सबसे पहला कार्य, इस यूट्यूब पर थ्योरी देने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। जो बचे हैं उन्हें बचाए रखो। इस क्लास को साथी अपने अपने व्हाट्सएप पर एक बार कम से कम जो आपका साथी व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर जरूर लगा लो। हौसला रहना चाहिए क्योंकि मैं साथी आपको बहुत ही रम के पढ़ाने वाला हूं अलंकार। देखिए भैया, अलंकार जो शब्द है यह साथी इसका जो निर्माण हुआ है, अलंकार होता है आभूषण। अलंकार क्या हो जाता है, आभूषण कह लो। जैसे कोई स्त्री अलग अलग गहने धारण नहीं करती, वैसे ही प्लस क्रय प्लस घन प्रत्यय से जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषित करना या शोभा बढ़ाना, या शोभा बढ़ाना। तो जिस प्रकार साथी कोई स्त्री जब वो गहने पहन लेती है, सुंदर एकदम बढ़िया श्रृंगार कर लेती है, तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते नहीं लग जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चा ये आजकल आपने इंस्टाग्राम पे रील भी देखी होंगी कि कोई महिला मतलब बिना ब्यूटी पार्लर के पहले और जब वो ब्यूटी पार्लर से होकर आती है तो उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहां पर ऐश्वर्या राय को देख लो और यहां पर ऐश्वर्या राय को देख लो। आपको ऐश्वर्या राय जो एक अभिनेत्री है वो किस फोटो में अधिक उनका सौंदर्य आपको नजर आ रहा है, उनकी सुंदरता आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो आप कहोगे सर जिसमें उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, जिसमें उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं, वैसे वो दोनों में ही मतलब वो विश्व सुंदरी रह चुकी है, विश्व सुंदरी। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो जो वो गहने धारण किए हुए या बच्चा जब उन्होंने सुंदर साज सज्जा तो उनकी जो सुंदरता है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। सेम टू सेम काम ये मान लो काव्य बिना आभूषण के, बिना अलंकार के, बिना अलंकार के। और याद रखिएगा ये काव्य में जब साथी अलंकार शामिल हो गए, जब काव्य में अलंकार, तब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि जिस प्रकार आभूषण से सुसज्जित होकर कोई स्त्री और अधिक सुंदर दिखना चाहती है, इसी प्रकार जो कवि होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी जो कविता है, उनका जो काव्य है, उनका जो काव्य है वो थोड़ा ज्यादा लोगों को पसंद आए। हर कवि चाहता है ना भाई उसकी शायरी, उसकी कविता लोग ज्यादा सुने, या नहीं चाहते? यस या नो करके बताओ। तो काव्य को रुचिकर बनाने के लिए जो कवि होते हैं वो 3 साधन का प्रयोग करते हैं। कितने साधन का? देखिए मुझसे बातचीत करते चलो क्लास में, क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, समझ में भी आएगी
आनंद भी आएगा। तो काव्य को रुचिकर बनाने के लिए कितने साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? 3। एक तो साथी अलंकार जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते या काव्य के सौंदर्य में, उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं। एक बात याद रखिएगा, काव्य सुंदरता उत्पन्न नहीं करते। जो अलंकार होते इनका काम सौंदर्य उत्पन्न करना नहीं है, इनका काम सुंदरता में और बढ़ाना है, सुंदरता को और अधिक सुंदर बनाना है। दूसरा साधन होता है रस। रस आनंद उत्पन्न करता है। और छंद, छंद अर्थात काव्य रचना के नियम। तो जो इंसान होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सुंदर वस्तु को और सुंदर बनाना चाहता है, और इसी गुण के कारण काव्य में अलंकार का प्रयोग होता है। काव्य अलम प्लस कार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या आभूषित करना। क्योंकि काव्य की शोभा, अब इसकी परिभाषा आ जाती है, तो लिख लीजिएगा काव्य की परिभाषा क्या हो जाती है। अलंकार की परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य के ऐसे तत्व या गुण या काव्य का धर्म जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाए, ऐसे गुण धर्म या काव्य के तत्वों को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर अलंकार कहते हैं। तो एक शब्द में आपसे पूछूंगा, अलंकार का एक सबसे बड़ा कार्य बताओ। जो अलंकार होते इनका एक सबसे बड़ा काम क्या होता है? अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते। अलंकारी वो साधन या उपकरण है जिनसे काव्य की सुंदरता में वृद्धि की जाती है। अब की इसके कुछ उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेता हूं कोई काव्य बिना अलंकार के है। कोई काव्य क्या है? बिना अलंकार के। जैसे बिन अलंकार के काव्य देखो, एक पिंकू नाम का लड़का पपीते के बाग में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कुछ पके हुए पपीतों को तोड़ा। एक तो मैंने कथन सिंपल ऐसे लिख दिया, कथन, जिसमें बिल्कुल मैंने कोई नॉर्मल चीज लिख दी कि एक पिंकू नाम का लड़का पपीते के बाग में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने कुछ पके हुए पपीतों को तोड़ा। यह है बिना किसी अलंकार के। अब इन्हीं पंक्तियों की सुंदरता बढ़ाना चाहूं, इनको और रुचिकर बनाना चाहूं, या इनमें चमत्कार उत्पन्न करना चाहूं, तो मैं किन साधन को उपयोग करूंगा? मैं अलंकार नामक साधन को उपयोग करूंगा। और अलंकार को उपयोग करके मैंने क्या कर दिया कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पके पेड़ को, पकड़े पिंकू पका पपीता। तो आपको थोड़ा सा आनंद आया। अब मान लो आप एक ग्रुप में आपस में बात कर रहे हो और कोई आपके पड़ोस में ये बात बता रहा है कि पिंकू नाम का लड़का पपीते के बाग में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने कुछ पके हुए पपीतों को तोड़ा। आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर वो थोड़ा सा इस चीज को इस ढंग से बताए कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पके पेड़ को, पकड़े पिंकू पका पपीता। अब ये बात निश्चित है कि इन लाइनों को सुनकर आपको जरूर आनंद आया होगा, आपको जरूर थोड़ा सा मतलब आपका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। यस या नो करके बताओ। इन पंक्तियों को पढ़कर आपका थोड़ा बहुत ध्यान आकर्षित हुआ? तो याद रखिएगा, यहां हमने कुछ जो वर्ण थे, कुछ वर्णों को बार बार उपयोग किया। वर्णों को क्या किया? बार बार दोहराया। और कुछ वर्णों के बार बार दोहराव से यहां पर साथी चमत्कार उत्पन्न हुआ। इसी को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हमने यहां पर अनुप्रास अलंकार के उपयोग से चमत्कार उत्पन्न किया। यह समझ में आई? एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक और देखो, दूसरा कथन, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी अंधी मां विलाप करते हुए भगवान से प्रश्न कर रही है कि भगवान ने उन्हें अंधी क्यों बनाया। अगर मैं इस लाइन को, इस बात को सामान्य रूप से कहूं, इस बात को बिल्कुल साधारण रूप से कहूं, और वही इसको अलंकार का प्रयोग करूं कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, हंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। एक तो मैंने यहां पर कुछ पंक्ति बोली सिंपल कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी अंधी मां विलाप करते हुए भगवान से प्रश्न कर रही है कि भगवान जी तुमने मुझे अंधी क्यों बनाया। और दूसरी तरफ
इसी बात को अलंकार के माध्यम से कवि कैसे कह रहा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। अब यहीं पर इन पंक्तियों के माध्यम से थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित हुआ, काव्य की सुंदरता बढ़ी नहीं बढ़ी, तो कहोगे सर यस। तो यहां पर साथी उपमा अलंकार तुलना करके उनकी तुलना ऐसे सांप से की जिसकी मणि खो गई है, उनको एक तुलना ऐसे की कि जैसे कोई सांप अपना फन पटकता है। तो यहां पर साथी उपमा अलंकार के माध्यम से, तुलना के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया गया। तो इसी चमत्कारिक रूप को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, काव्य के वो गुण या धर्म जो काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार के जो प्रतिष्ठापक आचार्य, मतलब जिन्होंने अलंकार नामक साधन का उपयोग प्रारंभ किया है, उनका नाम आचार्य दंडी है। आचार्य दंडी क्या कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षे, कि भाई देखिए जो काव्य के शोभा कारक धर्म है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण हैं या तत्व, उसी को अलंकार कहते हैं। हिंदी के एक अलंकारवादी कवि है केशवदास, उन्होंने कहा है भूषण बिना ने सोही कविता बनीता मित, कि मतलब जो आभूषण है, जो अलंकार है, उसके बिना न कविता न साथी स्त्री अच्छी नहीं लगती। तो आभूषण के बिना न स्त्री अच्छी लगती है और न ही साथी कविता। मतलब कविता तभी अच्छी लगेगी, कविता मतलब काव्य, जब उसमें अलंकार हो। अब आ जाता भैया कि ये जो काव्य में चमत्कार है या काव्य की जो शोभा है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो उसको वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति के द्वारा या अर्थ के द्वारा या साथी दोनों के द्वारा। इसी वजह से अलंकार के कितने भेद निकलते हैं, इसी वजह से आप देखोगे अलंकार के 3 भेद होते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अलंकार के प्रमुख तो 2 भेद होते हैं और ओवरऑल कितने होते हैं? 3 भेद। शब्दालंकार, जहां वर्ण अथवा शब्दों के दोहराव द्वारा, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, जहां शब्द अथवा वर्णों की आवृत्ति के द्वारा, उनके दोहराव के द्वारा वाक्य में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। दूसरे होते अर्थालंकार, जहां काव्य के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और तीसरे होते उभयालंकार, जहां वर्णों की दोहराव और अर्थ दोनों के उपयोग के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अलंकार अलम प्लस कार, अलंकार का अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले काव्य के तत्व। पहली चीज, इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो कहोगे सर आचार्य दंडी। उन्होंने क्या कहा है कि काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। भूषण बिना ने सोहई कविता बनीता मित, यह पंक्ति किनकी है? आचार्य केशवदास की, आचार्य केशवदास की। फिर क्वेश्चन बनता है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं? सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से बताओ, अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अच्छे से याद रखिएगा, अलंकार के 3 भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनमोल। जितना पढ़ाया है ना अनमोल आजमगढ़, चुप से पढ़ ले, उतना समझा, उसको बार बार रिवाइज कर ले, उतना वो तेरे बस की नहीं है। तो यहां पे या तो पढ़ या वही मिलूंगा तुझसे, बकेती मत काट इधर। चलिए, तो यहां पर साथी इसके 3 प्रमुख, 2 ओवरऑल 3 कौन कौन से? या तो साथी शब्दों के माध्यम से या फिर अर्थ के माध्यम से। अब आ जाता है शब्दों के माध्यम से कैसे। यहां पर कुछ खास वर्णों अथवा शब्दों का दोहराव होता है, कुछ खास या विशिष्ट भी कह सकते हैं। विशिष्ट वर्णों की आवृत्ति या विशिष्ट खास शब्दों के दोहराव के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और जब तुम खास शब्द या खास वर्णों को उपयोग करते हो तो एक चीज याद रखिएगा, अगर उस शब्द के स्थान पर आप कोई दूसरा शब्द रख देते हो तो काव्य का चमत्कार उत्पन्न हो जाता, काव्य का चमत्कार समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार कुछ खास वर्ण
या शब्दों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इन विशिष्ट वर्ण अथवा शब्दों के स्थान पर अन्य वर्ण और शब्द रखने से ये जो चमत्कार है ये समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है शब्दालंकार के भेद। मेरी बात तो सुनिए, यह पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्दालंकार है या इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 5 स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये मैं आपको बच्चा पूरी की पूरी अलंकार की फाइल, ये पूरी की पूरी क्लास एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन का जो फाइनल मेरिट बैच है उसमें आपको सब कुछ मिलेगी। ये तो आपको एक आइडिया तो उतारने की जरूरत नहीं है। इसका जो कंटेंट है, ये जो साथी चित्रा बेटा शांति रखो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, समझी, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। यहां पे भी पढ़ने के मकसद से बैठो। ध्यान दीजिएगा कि शब्दालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार। यहां साथी वर्णों का अथवा शब्दों का दोहराव, वर्णों का अथवा शब्दों का दोहराव, तो वर्णों अथवा शब्दों के दोहराव से यहां पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यमक में एक शब्द अनेक बार आवृत्ति, एक शब्द क्या एक से ज्यादा बार दोहराव होता है, एक शब्द का एक से ज्यादा बार दोहराव, और इसका अर्थ भी क्या होता है, भिन्न अर्थ होता है। हर बार इसका अर्थ क्या होता है, भिन्न अर्थ होगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ, एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होंगे। पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और पुनरुक्त वदाभास। तो ये कुल मिला के आप देखोगे लगभग 6 से 7 भेद किसके हो जाते हैं, लगभग 6 से 7 भेद किसके हो जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये 6 से 7 भेद शब्दालंकार के हो जाते हैं। अब आगे आ जाता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यहां पर अब शब्दों के स्थान पर अगर उसका कोई पर्यायवाची भी रख दोगे तब भी साथी चमत्कार नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एक प्रकार से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो साथी अर्थ के कारण। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते जिसमें प्रमुख है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह, विभावना, विशेषोक्ति। आज जो हम लोग पढ़ेंगे और भी बढ़िया बढ़िया से अलंकार पढ़ेंगे जो यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। राखी साहनी, बेटी तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे जो एक पुराना 3 साल पहले भी होगा तब भी नया बैच मिलता है। तुझे दिक्कत यह कि तेरे बस का एक भी नहीं है ढंग से करना। तुझसे बार बार बैच के कौन कहता है भाई, यही तो कहता है इंसान कोई एक ले लो और आने वाले तो सारे मिलेंगे, और बता कौन सा नहीं है। तो वे 5 एक्ट कंप्लीट नहीं होंगे ढंग से, हमने 30 करा रखे हैं। तो साथ ही आप सभी लोग बिल्कुल इस क्लास में फोकस होके पढ़ो। ये कुछ लोग दिमाग भटकाने के लिए परेशान करेंगे, लेकिन जो यहां पर अर्थ है, जो चीजें मैं बता के चल रहा हूं, आज तुम मुझसे 10 से 15 नंबर का कंटेंट ले जाओगे। इस क्लास को 20 अगस्त को नोट कर लो, सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से। अगर तुम्हें 10 से 15 नंबर से कम मिल जाए आके बता देना। जो उदाहरण इसमें दे रहा हूं सीधे सीधे उदाहरण तुम्हें मिलेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वक्रोक्ति ये कैसा अलंकार है, वक्रोक्ति ये अर्थालंकार है या शब्दालंकार है। उत्प्रेक्षा कैसा अलंकार है, उत्प्रेक्षा कैसा अलंकार है। अनुप्रास कैसा अलंकार है, अनुप्रास या प्रतीप ये कैसा अलंकार है। मतलब किस अलंकार का भेद है, ये शब्दालंकार है या ये साथी अर्थालंकार है। सबके सब उत्तर दीजिए। वक्रोक्ति कैसा अलंकार है, तो आप कहोगे सर जो वक्रोक्ति है इसमें शब्द का जो अर्थ है वो शब्द को उल्टा अर्थ समझ लिया जाता है। ये कैसा अलंकार है, ये शब्दालंकार है। रटना मत वरना दिक्कत हो जाएगी, रटना मत वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर आप रटोगे, आप क्वेश्चन से समझने का प्रयास करो कैसे कि वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, टेढ़ा कथन। इसका अर्थ क्या हो जाता है, टेढ़ा कथन। और कथन तो कुछ खास ही होंगे ना जिनका टेढ़ा अर्थ निकलेगा। खास कथन या शब्द शब्दालंकार। उत्प्रेक्षा की परिभाषा आगे पढ़ोगे
इसमें साथी संभावना या कल्पना, तो इसमें संभावना कल्पना मतलब तुलना, ये क्या है, ये अर्थालंकार है। अनुप्रास में वर्ण या शब्दों का दोहराव, तो ये भी क्या है, ये भी साथी शब्दालंकार है। और प्रतीप, ये उपमा का उल्टा होता है। ये कैसा है, ये एक अर्थालंकार है। ये कैसा है, ये साथी अर्थालंकार है। ये कैसा है, अर्थालंकार है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा चौहान जी, डिग्री हटवाने के लिए पूरा प्रयास है, एक दो दिन रुक जाओ, कल ट्विटर कैंपेन भी है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। चलिए अब आ जाते हैं साथी उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, शब्दों के माध्यम से भी, अर्थ के माध्यम से भी। अब यहां पर एक एक साथी अलंकार की परिभाषा पढ़ते चलते हैं, एक एक अलंकार की परिभाषा। सबसे पहले आ जाता है अनुप्रास अलंकार। अच्छे से याद रखिएगा कि जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण अथवा शब्दों के दोहराव, वर्ण अथवा शब्दों की आवृत्ति द्वारा काव्य में संगीतमयता आ जाती है। मतलब जो शब्द होते हैं उनमें म्यूजिक का गुण आ जाता है, उसमें संगीत आ जाता है, और इसी कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर पूछेगा आपसे, तो वर्णों की या साथी शब्दों का दोहराव, वर्ण अथवा शब्दों की आवृत्ति से जो अलंकार उत्पन्न होता है, अर्थ भिन्न नहीं होगा, यह चीज याद रखिएगा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई, तो इसमें म्यूजिक बन सकता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई आई। कहने का अर्थ क्या है, तो यहां पर साथी ये जो चय वर्ण है, इसके बार बार दोहराव से, बार बार इसको दोहराने से यहां पर चमत्कार उत्पन्न हुआ, तो ये कैसा अलंकार माना जाएगा? सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि चय वर्ण का बार बार आने से ये पंक्तियां संगीत में हो गई है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, यह बहुत पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे सर अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास, देखो जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसका बिल्कुल बेस जरूर क्लियर कर लो, जिससे कि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। यह अलंकार 100 जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक ही कहना होता है कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम बढ़ रहे हो, उसका भैया अच्छे से बेस क्लियर कर लो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और मेरा तुमसे बार बार यही कहना होता है कि पढ़ेंगे सब, लेकिन तुम पढ़ने के साथ साथ तुम फुल मार्क्स की तैयारी करो। तुम्हें इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे सीधे जिसे बोलता हूं, यही तो चाहते हो ना, यही तो चाहते हो, नहीं चाहते हो? यस या नो करके बताओ, कितने मार्क्स लाना चाहते हो हिंदी में, जरा बताओ। हिंदी में आप सभी लोग कितने मार्क्स लाना चाहते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट करके बताओ कि हिंदी में आप कितने मार्क्स लेकर आना चाहते हो। तो अनुप्रास के बच्चा 5 भेद हो गए, 6 का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। देखिए इसमें श्रुत्या क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों का दोहराव, स्थान के वर्णों का दोहराव। मतलब जैसे मान लेता हूं कोई दंते वर्ण गए, कौन सा है? दंते। तो दंते में क्या चाहते? ते थे दे धे ने से और ले। तो जितनी भी लाइन होंगी उसमें ज्यादातर यही वर्ण होंगे, तो ये हो जाता है श्रुत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में याद रखिएगा, अंत में तुकबंदी होती है। अंत में क्या आती है? तुकबंदी। अंत में क्या होती है? तुकबंदी। जैसे 100 नंबर पर लग जाएगी पूरी तरीके से एक बिंदी, और दोपहर अगर रोज क्लास लोगे 12 बजे हिंदी, तो बिंदी हिंदी
बिंदी हिंदी एक तुकबंदी मिल जाएगी। फिर आ जाता है साथी छेका और वृत्या, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी वर्णों का दोहराव होगा, इसमें भी वर्णों का दोहराव होगा, लेकिन छेका में एक से ज्यादा वर्णों का दोहराव, अनेक वर्णों का, लेकिन केवल एक बार, केवल एक बार। और वृत्यानुप्रास में यहां पर दोहराव जो होगा वो साथी अनेक बार होगा। केवल इतना याद रखना, छेका और वृत्या, तो छेकानुप्रास में अनेक वर्णों का दोहराव किंतु एक बार, और वृत्यानुप्रास में अनेक बार दोहराव होगा। एक बार देख लेते हैं छेकानुप्रास क्या कहता है। स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल कितनी बार होती है बच्चा? आप कहोगे सर एक बार। इसको चतुर अलंकार भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग चतुर व्यक्ति करते हैं। अब देखो इसकी पहचान कैसे करोगे, इसमें छेकानुप्रास है या नहीं है। तो पहली बात तो एक से अधिक वर्ण का दोहराव होगा, मतलब अनेक वर्ण दोहराए जाएंगे। अनेक वर्णों का, एक से ज्यादा का, दोहराए गए वर्ण जो होंगे मात्र एक बार दोहराए जाएंगे, मतलब वो टोटल दो बार आएंगे। एक बार तो ओरिजिनल और एक बार उसका दोहराव। और वर्णों का दोहराव शब्द के आदि, मतलब शब्द की शुरुआत में होगा। कहां पर होगा? शब्द की शुरुआत में। जैसे कानन कठिन, कै का दोहराव कितनी बार हुआ है? जो ये कै है ये कितनी बार आया है? यहां भी शुरुआत में, यहां भी शुरुआत में, केवल एक बार दोहराव हुआ है ना। भयंकर भारी, भय कितनी बार आया है? कहोगे सर एक बार। घोर घाम, घा कितनी बार आया है? एक बार। हिम बारी बयारी, ब कितनी बार आया है? केवल एक बार। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लो। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास में लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर एक वर्ण, 1 2 3 4, भाई कितने वर्ण दोहराए गए मुझे बताइए। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, ये जो पंक्ति है इसमें टोटल कितने ऐसे वर्ण हैं, टोटल कितने ऐसे व्यंजन हैं जो एक से ज्यादा बार आए। एक से ज्यादा बार आने का मतलब क्या है? एक से ज्यादा बार आने का मतलब क्या है? कि वो एक से ज्यादा बार दोहराए गए। सब लोग कमेंट करके बताइए। तो कहोगे सर कै आया है, भय आया है, घा आया है और बा, मतलब 4 वर्ण दोहराए गए। कितने वर्ण दोहराए गए? 4। तो एक से ज्यादा वर्ण दोहराए गए और कितनी बार दोहराए गए? एक बार दोहराए गए। एक ही बार आया है दोबारा, तीसरी बार नहीं आया। तो वही तो हो गया एक से अधिक वर्णों का दोहराव। तो यहां पर 4 वर्णों का दोहराव हुआ है। दोहराव कितनी बार? केवल साथी एक बार। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर छेकानुप्रास अलंकार है। यहां पर कौन सा अलंकार है छोटे भाई? कहोगे सर छेकानुप्रास अलंकार। चलिए यहां पर साथी अगला अलंकार आ जाता है। अगला अलंकार आ जाता है रीझी रीझी, क्रम से सेम, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। तो यहां पर केवल री री एक बार, रह एक बार, हंसी हंसी एक बार, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति। तो याद रखिएगा इसमें भी छेकानुप्रास है। देखो ध्रुव वह कुंज कुटीर में बैठो, पलट राधिका पायन, और मेन मनोहर बैन बजे, सुसजे तन सोहत पीत पटा। तो यहां पर आपने देखा का की आवृत्ति हुई है, पे की आवृत्ति हुई है, म की आवृत्ति हुई है, बै की आवृत्ति हुई है, और साथ ही याद रखिएगा इसमें पा की आवृत्ति हुई है। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार। इस प्रकार से यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? आप कहोगे सर छेकानुप्रास अलंकार। एक और देख लेते, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो यहां पर में, यहां पर साथी सा और यहां पर जा, तो म सा और जा इनका दोहराव हुआ है, लेकिन दोहराव कितनी बार? केवल एक बार। कितनी बार? केवल एक बार। मुदित महीपति मंदिर आए, मामा सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सासा। तो यहां पर केवल अनेक की एक बार आवृत्ति। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास
सरस अनुरागा, बगरे बीथी में भीरमर, भरे अजब अनुराग, और कुसुमित कुंजन में भीरमर, भरे अजब अनुराग। तो इसमें भी साथी एक व्यंजन, एक से ज्यादा व्यंजन केवल एक बार। तो यहीं पर यह क्लियर हो जाता है कि अनेक वर्णों का दोहराव होगा, लेकिन कितनी बार? केवल एक बार। केवल कितनी बार? एक बार। ये सारे के सारे क्या हैं? ये साथी छेकानुप्रास अलंकार है। अब इसका एक दूसरा भाई आ जाता है जिसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास में किसी को कोई डाउट कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से यह सुंदर घोंसला कैसे बना, बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यह केवल उन स्टूडेंट के लिए क्लास थी जो अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना लेना चाहते हैं कि हिंदी में 100/100 का लक्ष्य पागलों की तरह सोचकर बैठे हैं। सबके लिए नहीं है। इसी क्लास को अगर मैं क्वेश्चंस में लेता तो तुम लोग डबल आते, डबल दुगनी संख्या में। लेकिन थ्योरी सबके बस का नहीं होती। लेकिन जिसने थ्योरी पढ़ ली, जैसे मैंने टॉप किया था अपने टाइम पे, तुम भी टॉप करोगे। ये कंटेंट सब कुछ मेरा, मेरे टाइम का, मैं टॉप कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। अरे बेटा ओटीआर पीसीएस आरओ यारो का अलग होता है, ये यूपी पुलिस का अलग है, इसकी वेबसाइट अलग है, दोनों को ओटीआर अलग है। वृत्यानुप्रास अलंकार पर आ जाते, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार अथवा एक से अधिक बार। समझो यहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी। एक वर्ण की आवृत्ति एक बार भी हो सकती है, एक से अधिक बार भी हो सकती है, या फिर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। या तो एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण दोहराए जाएंगे। वर्ण का दोहराव एक बार भी हो सकता है, एक से अधिक बार भी हो सकता है। अगर एक से अधिक वर्ण दोहराए जाते हैं तो वो कम से कम आपको 2 से ज्यादा बार वाक्य में देखने के लिए मिलेंगे। और दोहराव शब्द की शुरुआत में हो सकता है, मध्य में हो सकता है, अथवा अंत में कहीं भी हो सकता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर साथी रे की 4 बार आवृत्ति वृत्यानुप्रास है। काम कोह कलिमल करिगन कै की कई बार आवृत्ति, सपने सुनहले मन भाए, एक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इन सब में क्या जाती है? एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति। तब सब में सारे के सारों में कौन सा अलंकार हो जाता है? कहोगे सर वृत्यानुप्रास अलंकार। इसमें देखिए चामर सी चंदन सी चंद्रिका सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चांद सी सुघर है। तो इसमें सी लगने से उपमा भी बनता है, लेकिन मोटे तौर पर इसमें क्या माना जाता है? क्योंकि अनेक वर्ण अनेक बार आवृत्ति, छे देखो कितनी बार, और यहां पर का कितनी बार, यह साथी क्या जाता है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलंकत है। इसमें भी क्या है? वृत्यानुप्रास। पतन पाप पाखंड चले, और विमल वाणी ने वीणा ली, इसमें भी क्या है? इन सब में साथी याद रखिएगा वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। कल कानन कुंडल मोर पखा, कुकी कुकी कलित कुंजन करत कलोल, खेदी खेदी खाती, और चरर मरर खुल गए अरर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास का अंतर समझ में आया? छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास का अंतर समझ में आया नहीं आया? यस या नो लिख कर बताइए। जो छेकानुप्रास अलंकार होता है और जो वृत्यानुप्रास अलंकार है, इसका अंतर समझ में आया? चलिए अब तीसरा आ जाता है बच्चा लाटानुप्रास अलंकार, जहां शब्द पद या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति हो, किंतु तात्पर्य या उसके अन्वय में भेद हो, वहां लाटानुप्रास। मतलब क्या है कि शब्द का अर्थ समान, शब्द दोहराए जाएंगे या पूरा वाक्यांश दोहराया जाएगा, पूरी लाइन दोहराई जाएगी, इसका अर्थ भी क्या होगा? समान, लेकिन समझने में, तात्पर्य
तात्पर्य क्या होगा? भिन्न। अभी तुरंत समझ जाओगे जैसे एग्जाम्पल सुनोगे। कैसे? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहां पर ये दोनों लाइन दोहराई गई। पूत सपूत, पूत कपूत तो मान लो अलग अलग है, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, दोनों का अर्थ भी वही है कि क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो, क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन दोनों लाइन के तात्पर्य में मतलब है। यहां पर क्या रखा है? जिसकी पूत सपूत मतलब संतान अच्छी होती है, संतान काबिल होती है, उसको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्या रखा है? पूत कपूत, जिसकी संतान बेकार होती है, वो कितना भी धन इकट्ठा कर ले फिर भी उसके पास नहीं बचेगा, क्योंकि संतान बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों धन इकट्ठा कर रहा है। तो यहां पर वाक्यांश दोहराया गया, अर्थ भी दोनों लाइन का सेम है, लेकिन तात्पर्य में अंतर है या नहीं है, इन दोनों के समझने में अंतर है या नहीं है, यस या नो करके बताओ। राम भजन जो करत नहीं, नहीं के बाद में क्या लगा दिया? अल्प विराम। भव बंधन भय ताही, और राम भजन जो करत, अब नहीं से पहले नहीं भव बंधन भय ताही। तो यहां पर याद रखना, ये जो भव बंधन भय ताही, इन शब्दों का इस वाक्यांश का दोहराव हुआ है, लेकिन अर्थ भी सेम है। तात्पर्य का मतलब है, पहली लाइन का अर्थ है कि जो भगवान श्री राम जी का भजन नहीं करते, जो ईश्वर का नाम नहीं लेते, भैया वो दुनिया के भवसागर में, बंधन में, भय में, वो दुनिया के मोह में फंसे रहते हैं। दूसरी लाइन का कहना है कि जो राम जी के भजन करते, जो राम जी के भजन करते, उनको दुनिया में किसी का भय नहीं होता। तो यहां पर अर्थ समान है, लेकिन तात्पर्य या सती अन्वय अलग है, तात्पर्य या अन्वय अलग है। और देख लीजिए, पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न, और पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न। तो इसमें दोनों लाइन कह रखा है, जो दूसरों के अधीन है, न उसके स्वाभिमान है न उसको सुख है, और कह रखा है जो दूसरों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, उसको स्वाभिमान सुख स्वप्न सब कुछ है। तो यहां पर वाक्यांश, इस वाक्यांश के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तात्पर्य अलग है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? कहोगे भैया यहां पर लाटानुप्रास अलंकार है। और देख लीजिए, और देख लीजिए उदाहरण, उदाहरण इतने कि इसके अलावा आपको अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2-3 घंटे की एक क्लास आपके 15 नंबर ऐसे स्थिर कर देगी कि अलंकार में क्वेश्चन नहीं कटेगा, अलंकार में क्वेश्चन नहीं कटेगा। ब्यूटी ऑफ सिपाल यहां पे भैया 80 नंबर वाला जो व्हाट्सएप है उस पे कर लो। तेग बहादुर हां वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हां वे थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहां पर गुरु तेग बहादुर जी के विषय में बात हो रही है कि वही गुरु पदवी के पात्र थे, गुरु पदवी उन्हीं के लिए थी। तो वाक्यांश की आवृत्ति केवल तात्पर्य में अंतर, अर्थ में कोई अंतर नहीं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, सेम लाइन है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, तो दोनों में वही है। यहां पे नाव मांगी, केवट तुम मत आना, यहां पे के नाव नहीं मांगी, केवट तुम आना। तो यहां पर लाटानुप्रास है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें एक शब्द एक से ज्यादा बार, लेकिन अर्थ अलग नहीं है, केवल तात्पर्य कि असली मानव वही है जो दूसरे मानव का दुख दर्द समझे। इसमें कौन सा हो जाता है? लाटानुप्रास। और लाली मेरे लाल की जित देखी तितलाल, और लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। इसमें भी कौन सा अलंकार है? कहोगे सर लाटानुप्रास अलंकार है। अब आ जाता है सती अंत्यानुप्रास अलंकार। अच्छे से याद रखिएगा, जो अंत्यानुप्रास अलंकार है, इसके अंतिम शब्दों में समान मात्राएं होती है, तुकबंदी हो जाती है। कैसे? अंत का मतलब अंत में तुकबंदी। लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, तो आग और नाग में तुकबंदी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ने जाई, तो आई और जाई ये साथी तुकबंदी होगी। फूलों के आसपास रहते फिर भी कांटे उदास रहते,
ये तुकबंदी हो गई। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास है, दुकूल है। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी, छके रहे दिन रैन। तो नैन रैन इन सब में क्या जाती है? तुकबंदी आ जाती है। उसके बाद में आ जाता भैया अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, तो यहां पर जो साथी तय थे दे, ये दंत व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति। चमक चमक कर चंद्रिका छमछम नाची खूब, जगमग जगमग हो गई झिलमिल झिलमिल धूप। इसमें आपको देखोगे जो तालु से उच्चरित व्यंजन होते हैं, चे चे जय जय, इन्हीं का दोहराव है। ठुमक ठिठक कर चली टिटेरी, डम डम डमरू उठा बचा। इसमें मूर्धन्य व्यंजनों की आवृत्ति है। बम बम भोले भंडारी, जय त्रिपुरारी करो कृपा। इसमें ओष्ठ्य व्यंजनों की आवृत्ति है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद। अब मुझे बताइए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के भेदों के नाम लिखकर बताइए। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, 5 के नाम लिखकर बताइए सब लोग। फिर आगे बढ़ते श्लेष अलंकार पर आते। जिस दिन तुमने किसी भी पढ़ाई को इसी प्रकार अच्छे कंटेंट के साथ बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल क्रम से कर दिया, उसी दिन इस बात को नोट कर लो, आप सारी टेंशन से फ्री हो गए। जिस एग्जाम की तैयारी इसी प्रकार क्रम से कर ली, वो एग्जाम कोई माई का लाल तुम्हारा निकलने से नहीं रोक सकता। मैं तो अपना जी जान लगा दूंगा, गला खराब हो जाए, आवाज चली जाए, मर जाए, लेकिन मुझे सुकून रहेगा कि इस उत्तर प्रदेश एसआई के एक गरीब परिवार के बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पर थ्योरी लेकर खड़ा था। और अगर अब भी तुम ना निकाल पाओ अच्छे मार्क्स से, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, क्योंकि इतने दिन कुछ और काम कर पाओगे जो तुम्हें जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं पढ़ाई से ज्यादा। तो अनुप्रास का एक हो जाता है 6 का, अनेक वर्णों की एक बार, वृत्या, तृतीया, तृतीयानुप्रास, अंत्यानुप्रास और साथी लाटानुप्रास। अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं श्लेष। श्लेष सहस्य श्लेष और सहस्य शब्दालंकार। यहां भी साथी शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो श्लेष अलंकार किसका भेद है? श्लेष अलंकार बच्चा यहां पर किसका भेद है? आप कहोगे भैया शब्द अलंकार का भेद है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, चिपकना। इसका मतलब एक ही एक्टर लेकिन डबल रोल, एक ही व्यक्ति। जैसे तुमने डॉन में अमिताभ बच्चन का रोल देखा था, अमिताभ बच्चन तो एक है लेकिन उसके कितने रोल थे? डबल रोल थे। वैसे ही एक शब्द से कई अर्थ चिपके रहते। मतलब यहां पर साथी अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किनका प्रयोग किया जाता है? आप कहोगे भैया अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें 90% शब्द एक बार आएगा। 90% क्या होगा? या 99% शब्द केवल एक बार आएगा। लेकिन हर बार जो एक शब्द है उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग परिस्थिति में। प्रसंग का यहां पे अर्थ है कि अलग अलग संदर्भ या परिस्थिति या अलग अलग सिचुएशन में शब्द के अर्थ अलग होंगे। मतलब वो शब्द क्या है? अनेकार्थी होगा। समझिए मेरी बात। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द और साथी क्या होंगे? भिन्न अर्थ या अनेक अर्थ। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे यहां पर तो क्योंकि शब्द ऐसा ढूंढते जिसमें शब्द केवल एक बार आया हो, यह एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब तुम लोगों में से बहुत से इसको देखते क्या लगा दोगे? अनुप्रास। सर 6 वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
ऐसा नहीं होता। बहुत सावधानी से सोच समझकर उत्तर देने होते हैं, बहुत सावधानी से सोच समझकर उत्तर देने होते हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द पहचानो जो शब्द अनेकार्थी सा लगे। शब्द कैसा लग रहा है? कहोगे भैया यह शब्द अनेकार्थी सा लग रहा है। यहां पर सुबरन शब्द के तीन अलग अलग परिस्थिति में तीन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर शब्द, जिससे वो अच्छी कविता की रचना कर पाए। व्यभिचारी जो होता है, जिसके अंदर साथी काम भावना होती है, एक प्रकार का ठरकी, उसके लिए सुबरन शब्द का अर्थ सुंदर स्त्री से। और जो चोर होता है, उसके लिए सुंदर सुबरन शब्द का अर्थ होता है सोने चांदी से, गोल्ड सिल्वर से। मेरी बात समझ रहे? तो एक शब्द के कितने अर्थ निकले? इस सुबरन शब्द के यहां पर कितने अर्थ निकले? शब्द तो एक बार आया ना, लेकिन अर्थ उसके एक से ज्यादा अलग अलग परिस्थिति में। कवि के लिए कुछ और अर्थ, व्यभिचारी के लिए कुछ और अर्थ, चोर के लिए कुछ और अर्थ। तो यहां पर कौन सा है? यहां पर शिलेष अलंकार। यहां पर कौन सा है? शिलेष अलंकार। यह चीज समझ में आई? यस या नो लिख कर बताओ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों ने सने गंभीर, को घटिए वृषभानु जा वे हलधर के वीर। यहां पर एक शब्द तो वृषभानु जा आया, वृषभानु की पुत्री, और एक शब्द आया हलधर। ये अनेकार्थी शब्द है। ये कैसे शब्द है? अनेकार्थी। एक शब्द के साथ एक से ज्यादा अर्थ चुपके। एक शब्द के साथ कितने अर्थ चुपके? कहोगे बड़े भैया एक से ज्यादा अर्थ चुपके। कैसे? वृषभानुजा का एक अर्थ होता है राधा जी, अर्थात वृषभानु की पुत्री, और दूसरा होता है गाय, वृषभानुजा बैल की बहन। दूसरी हलधर शब्द के भी एक से अर्थ है। एक हलधर का हो जाता है भगवान बलराम जी, और एक हलधर के लिए क्या हो जाता है? खेत में जुताई करने वाला बैल। तो यहां पर याद रखिएगा, एक शब्द एक बार आया, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे, नहीं निकल रहे? यस या नो करके बताइए। अर्थ एक से ज्यादा निकल रहे, नहीं निकल रहे? तो अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर साथी शिलेष अलंकार है। उसके बाद में आ जाते, जोग रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरों हुए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बारे शब्द है और ये बढ़े शब्द है, इसके दो अर्थ है। बारे का अर्थ हो जाता है बालक से, और एक बारे का अर्थ हो जाता है दीपक से। एक बढ़े का अर्थ होता है बुझ जाने से, और एक बढ़े का अर्थ क्या होता है? साथी बालक के जवान हो जाने से। एक शब्द के अनेक अर्थ, इसमें क्या जाता है? शिलेष अलंकार। तो 99% शिलेष अलंकार में एक शब्द कितनी बार आएगा? आप कहोगे सर एक शब्द केवल एक बार आएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें शब्द एक से ज्यादा बार, जैसे पानी। पानी अनेकार्थी शब्द है। पानी का अर्थ चमक भी होता है, पानी का अर्थ पीने वाला पानी भी होता है, और पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। तो जहां भी साथी अनेकार्थी शब्द आएंगे, चाहे वो एक बार आए एक से ज्यादा बार, तो वहां पर कौन सा अलंकार है? शिलेष अलंकार है। क्योंकि पानी के अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ है। पानी, मोती के लिए उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और आटे के लिए पानी का अर्थ है जल। तो एक शब्द के अनेक अर्थ, यहां पर क्या जाता है? शिलेष अलंकार आ जाता है। फिर आ जाता है साथी आपका, रावण सर सरोज बंचारी, चले रघुवीर सिले मुखधारी। इसमें भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां पर साथी सिलिमुख शब्द जो है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो बाण और एक भंवरा। वृह का जल जात जीवन, वृह का जल जात। यहां पर जलजात शब्द के तीन अर्थ हैं। एक वृह का जल का अर्थ होता है आंसू, एक वृह रूपी काजल, और एक वृह के कारण लज्जित हो जाना। तो इस सब में क्या जाएगा? इस सब में याद रखेगा भैया, इन सब में क्या जाता है? इन सब में शिलेष अलंकार है। एक और देख लीजिए, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां।
तो इसमें अनुप्रास अलंकार मत लगाना, इसमें श्लेष अलंकार है। कली का एक अर्थ हो जाता है फूल के खिलने से पहले की अवस्था, और एक कली का अर्थ हो जाता है यौवन अर्थात जवानी से पहले की अवस्था। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। हरित शब्द के एक से ज्यादा अर्थ, एक तो हर लेना, एक हरा रंग, और एक साथी हर्षित होना। चलिए भैया, एक और इसका एग्जाम्पल आ जाता है, एक और एग्जाम्पल आ जाता है इसका, एक एग्जाम्पल कि जो चाहो चटकने घटे मेलो होय न मित, रज राजस ने छुआइए नेहे चीकने चित्त। तो यहां पर रज का दो अर्थ हो जाते, रज के दो अर्थ, एक अहंकार और एक धूल। नेह के दो अर्थ हो जाते स्नेह और साथी तेल। तो इन सब में सारे के सारे क्या हैं, इन सब में याद रखिएगा श्लेष अलंकार है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। सी की वजह से उपमा मत लगाना, इसमें साथी श्लेष अलंकार है। घनीभूत के दो अर्थ हैं, मन में एकत्र पीड़ा मतलब कष्ट, और साथी बादल। इसी प्रकार ये जो बोरे शब्द है इसके भी दो अर्थ हैं, बोरे अर्थात भोरा, और आम के पेड़ पर आया हुआ बोर। मंगन को देख पट देत बार बार, पट का एक अर्थ होता है वस्त्र और एक अर्थ होता है साथी किवाड़। इस प्रकार आप देख रहे हो कि श्लेष अलंकार एक शब्द के कितने अर्थ होंगे, अनेक अर्थ होंगे। फिर से आप सभी को बताऊं, ये जो कंटेंट है बच्चा, ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के यूपीएसआई फाइनल मेरिट बैच का है, जिसमें बिल्कुल क्रम से आप सभी को थ्योरी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से एक एक चीज को, और बहुत ही शॉर्ट करके। तो इसमें मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कंटेंट तुम किस लेवल का पढ़ो। जब इसको तुम लोग ऐप पर दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें और ज्यादा क्रम से और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक ऐसा करके जाएंगे कि कोई क्वेश्चन पढ़े हुए से बाहर ना आए। तो सब साथी यूपीएसआई फाइनल मेरिट बैच से जरूर जुड़ जाना। अब आ जाता है बच्चा यमक अलंकार। कौन सा भैया? यमक। श्लेष में एक शब्द एक बार आता था, एक शब्द एक बार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द कितनी बार आता था श्लेष में? केवल एक बार, लेकिन अर्थ क्या होते थे? भिन्न, एक शब्द के भिन्न अर्थ। यमक अलंकार में शब्द भी एक से ज्यादा बार आएगा, अर्थ भी एक से ज्यादा होंगे। यहां शब्द एक बार, अर्थ एक से ज्यादा। यमक में शब्द भी एक से ज्यादा बार आएगा, एक से अधिक बार दोहराव। शब्द का भी एक से अधिक बार दोहराव होगा, शब्द का भी एक से अधिक बार दोहराव। शब्द का दोहराव किससे? एक से अधिक बार दोहराव। और साथ ही अर्थ भी क्या होंगे? अलग अलग अर्थ। तो शब्द के अर्थ भी अलग और शब्द भी एक से ज्यादा बार, जबकि श्लेष में शब्द केवल एक बार आता था, अर्थ अलग अलग। तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग हो, एक से अधिक बार आने का मतलब है जहां शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो। शब्द की आवृत्ति कैसी हो? कहोगे सर, शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो, शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो। ले लेते यमक अलंकार की पहचान, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति, हर बार साथ ही उसका अर्थ अलग होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल देख लेते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए बोराए। पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना चांदी अर्थात धन संपत्ति, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहां पर कनक शब्द कितनी बार आया? एक बार या एक से ज्यादा बार? कमेंट करके बताइए। जो कनक शब्द है वो एक बार आया है बच्चा या एक से ज्यादा बार आया है? सबके सब लोग कमेंट करके बताओ। तो कहोगे सर कनक शब्द एक से ज्यादा बार, तो कनक अनेक बार आवृत्ति हुई। अनेक का मतलब है एक से ज्यादा, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? दोहराना। तो कनक को एक से ज्यादा बार दोहराया गया और अर्थ भी अलग अलग, पहली बार सोना, दूसरी बार धतूरा।
कि सोचो धतूरा को तो खाके नशा होता है और सोने चांदी को तो इंसान पाले तभी उसको दौलत का नशा हो जाता है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग, एक बार बादल, एक बार साथी कम हो जाना। तो एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति, एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति और दोनों बार अर्थ क्या इसका, कहोगे भैया दोनों बार अर्थ भी अलग है। और एक एग्जांपल देख लेते, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब श्रृंगार करना। पहले शब्द का अर्थ है क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, ये सब लगाना, दुनिया भर का क्रीम पाउडर। और दूसरी बार सजना उसका उसे कंगाल, हस्बैंड, सारी तनख्वाह। तो श्रृंगार करना है मुझे किसके लिए, हस्बैंड के लिए। तो याद रखिएगा एक शब्द अनेक बार आवृत्ति, अर्थ भी अलग। उदाहरण 4, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से, सालों से। यहां पर सालों शब्द 2 बार आया, एक बार अर्थ है बीवी का भाई और दूसरी बार अर्थ हो जाता है कई वर्षों से। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहां पर एक 3 बेर का अर्थ है 3 समय और दूसरी बार 3 बेर का अर्थ है फल। तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहां पर उर्वशी शब्द एक से ज्यादा बार, एक बार करते स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, एक बार है हृदय में बसी और तीसरी बार गले का हार। इसी प्रकार 7वां उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कर गई चोट। तो यहां जो सारंग शब्द है एक से ज्यादा बार आया, नहीं आया भाई। यहां जो सारंग शब्द है बाबू ये एक से ज्यादा बार आया, हर बार इसका अर्थ अलग है। एक बार सुंदर स्त्री, एक बार दिया, एक बार दुपट्टा, एक बार हवा। तो इन सब में कौन सा है, आप कहोगे सर इन सब में यमक अलंकार है। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि देखा हरि में गया, हरि रह गया उदास। तो यहां पर हरि शब्द एक से ज्यादा बार, हर बार उसका अर्थ अलग। जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे हैं, एक बार तारे का अर्थ भवसागर से पार कर देना और एक बार तारे स्टार्स। माला फेरत जुग भया, गया ने मन का फेर और कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो एक बार मन के का अर्थ है माला का एक मोती, एक बार मन का अर्थ है हृदय का। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मंदिर का एक बार अर्थ होता है महल और एक बार अर्थ होता है गुफा। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। तो जो बेनी शब्द है 2 बार आया, एक बार कवि, एक बार चोटी। यह मुरली मुरली धर की, अधरान धरी, अधरान ने धरूंगी। एक बार अधरान शब्द का है होठों पर, एक बार अधरान का ना है। अधरान ने का अर्थ है होठों पर नहीं। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे। इसमें कंद मूल के 2 अर्थ हैं, एक साथी जंगल में कह कंद की मूल यानी जड़, और एक साथी राजघराने में खाने के प्रयोग में लाए जाने वाले जायकेदार कंदमूल। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। एक बार भूषण शिथिल अंग का मतलब है आभूषणों के बोझ से शिथिल हो जाना और एक बार भूषण शिथिल अंग का मतलब है भूख की वजह से शरीर के अंगों का शिथिल हो जाना। बिजन डुलाती वे बिजन डुलाती हैं, जिसके बिजन डुलाती के अर्थ हो जाता है जिनके चारों ओर पंखे झुलाए जाते थे। दूसरे बिजन डुलाती का अर्थ है जंगल जंगल भटक रही हैं। नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है, एक नगन जड़ाती करते जो नगों से जड़ी हुई रहती थी, नगन जड़ाती अब वो नग्न दिखती है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये सारे के सारे याद रखेगा, यमक अलंकार के उदाहरण है। तो श्लेष और यमक का अंतर पता चला, यस या नो करके बताइए। श्लेष और यमक का अंतर पता चला। अगर कुछ टेढ़े मेढ़े अगर साथी घुमा फिरा के भी आते हैं तब भी उत्तर दे पाओगे, यस या नो। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं बच्चा, हमेशा इस प्रकार के उदाहरण लेने की कोशिश करता हूं कि फिर आपको किसी किताब कहीं से भी आप मार ना खाओ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे दूर चला जाए। और 2-3 घंटे तो ऐसे टॉपिक को दोगे ना जिससे तुम्हारे 15 नंबर आते हो, यस या नो करके बताओ। भाई ऐसे टॉपिक को ज्यादा नहीं
2-3 घंटे तो दोगे, 1 घंटे में लगभग हमारे शब्दालंकार कंप्लीट हो गए, अगले घंटे में अर्थालंकार कंप्लीट कर दूंगा। एक बार कमेंट लिख के बताओ, क्या अर्थालंकार कंप्लीट कर दूं? क्या साथी अर्थालंकार कंप्लीट कर दूं? क्या अर्थालंकार भी कंप्लीट कर दूं? तुम्हारे ऊपर है, जैसा कहोगे। और मैं तुम्हें अपने से बेस्ट बनाने का प्रयास करता हूं कि तुम मुझसे अच्छा करके आओ, इसलिए मैं बच्चा ही तुम्हें कंटेंट दिखा रहा हूं। ये सब एप्लीकेशन का है, ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एप्लीकेशन पर। तुम्हें फाइनल मेरिट बैच में इनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी विद पीडीएफ। पीडीएफ से पढ़ना है पीडीएफ से पढ़ो, क्लास से पढ़ना है क्लास से पढ़ो। कोई टॉपिक पीडीएफ से समझ में नहीं आ रहा, क्लास से पढ़ो। कर देते हैं, चलो यस कह रहे हो तो कर देते हैं, रुकोगे ना लास्ट तक, कर देते हैं। पुनरुक्ति शब्दालंकार, यह भी शब्दालंकार है। इसका मतलब है किसी कथन को दोबारा दोहराना। यहां शब्द दो बार आता है, ना अर्थभेद होता है ना तात्पर्य में अंतर होता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह शब्द एक से ज्यादा बार आया, ना तो इसका अर्थ अलग है ना इसका तात्पर्य अलग है। अर्थ भी वही है, तात्पर्य भी वही है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर पुनरुक्ति अलंकार। समझे मेरी बात? इसी प्रकार सूरज है जग का बूझा बूझा या बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, इसमें भी कोई आपको दोनों का अर्थ भी सेम तात्पर्य भी सेम। खड़खड़ करताल बजा, डाल डाल अली पिक के गायन का बधा समा, इन सब में क्या जाता है? पुनरुक्ति अलंकार। चलिए भैया, तो पुनरुक्ति अलंकार में अगर मैं ये कहूं कि एक शब्द आ गया मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और एक आ गया वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो दोनों में अंतर है। यहां पर मनुष्य शब्द दो बार, तात्पर्य भी अलग है कि असली मनुष्य वही है जो दूसरे मानव की चिंता करे, तो इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। जबकि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, दोनों शब्दों का अर्थ भी सेम तात्पर्य भी सेम, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा भैया? पुनरुक्ति अलंकार है। इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। अब आ जाता है वक्र। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी, वक्र का अर्थ क्या हो जाता है? टेढ़ी। और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कह तो कुछ रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यंग्य करने के लिए उसका डबल मीनिंग निकाल लेता है। व्यंग्य करने के लिए यह डबल मीनिंग निकाल लेता है। बेटा आकांक्षा उसमें चल तो रही है, कैसे नहीं आ रही? वक्र वो कथन को टेढ़ा कर लेता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता कोई दूसरा अर्थ निकाले, कोई साथी अलग अर्थ निकाले, यहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके भी दो भेद है। कंठ ध्वनि में परिवर्तन के कारण किसी के उच्चारण में गड़बड़ हो गई, काको वक्रोक्ति, और यहां पर दूसरा होता है साथी शब्द का अर्थ ही दूसरा समझ लिया, इसको श्लेष वक्रोक्ति कहते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं? इस क्लास को अर्थालंकार तक देख लो, भागने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं बचेगा पेपर में। ये जो 2 स्टार देख के आग लगती है ना अंदर, कि हमारे भी 2 स्टार लगे, ये बिना तपे हुए नहीं लगेंगे। जब तक पसीना चोटी से एड़ी तक नहीं आ जाएगा, तुम इसे हल्के में मत लो पेपर को। तुम्हारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात आएगी जब पेपर देकर आओगे, अभी तो तुम हल्के में लो, कोई बात नहीं। तो श्लेष अलंकार के दो, एक साथी को काको वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति। जैसे को निरप हो ही हमें कहानी, चेरी छाणी अभोब की रानी, इसमें कहा गया है, इसमें साथी काको वक्रोक्ति के द्वारा किसी के राजा बनने या ना बनने से वक्ता का कुछ भी बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। हानि लाभ तो उसी को झेलना है जिससे यह बात कही जा रही है। तो इसमें साथी याद रखेगा, व्यंग्य के लिए वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। कहे अंगद सलज जगमाही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज स्वभाव,
निज मुख निज गुण कहसी ने काऊ। तो यहां पर अंगद ने रावण से कहा कि रावण, तेरे समान लज्जावान तो जगत में कोई नहीं है, लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है, तो अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। तो यहां पर रावण को लगा कि भाई उसकी बड़ाई की जा रही है, तो यहां पर व्याज निंदा अलंकार भी हो सकता है, और यहां पे साथ ही काकू वक्रोक्ति भी है कि किसी का मजाक उड़ाना। वक्ता ने कहा ईश्वर नहीं है, श्रोता ने कहा क्या ईश्वर नहीं है? तो इसका मतलब याद रखिएगा, सुनना कुछ कहना कुछ, इसमें साथी वक्रोक्ति अलंकार है। आने को मधुमास ने आएंगे प्रियतम, आने को मधुमास ने आएंगे प्रियतम। तो सखी कुछ और कहना चाह रही थी कि बसंत ऋतु आने को है लेकिन प्रेमी नहीं आएगा, और वो जो प्रेमिका है वो कह रही अच्छा नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या चाहता है, वक्रोक्ति अलंकार। देते हैं वरदान शिव, भव चाहिए भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। तो इन सब में क्या चाहती है, वक्रोक्ति अलंकार। फिर आ जाता है सात्य श्लेष वक्रोक्ति, शब्द का अर्थ ही अलग कर दिया। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, कहा अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि भाई अपर मतलब मेरा कबूतर कहां है, वो पूछ तो रहा था कबूतर के बारे में। नूरजहां ने कहा अपर कैसा मतलब बिना परों वाला कैसा, वो तो स्वतंत्र है, उड़ गया, उसके पंख लगे थे। तो एक अपर का अर्थ क्या हुआ, एक अपर शब्द का अर्थ क्या हुआ, याद रखिएगा कबूतर। भाई एक अपर शब्द का अर्थ क्या हुआ, कबूतर। जबकि नूरजहां ने अपर शब्द का अर्थ क्या निकाला, बिना परों वाला। यह एक प्रकार से जहांगीर पर व्यंग्य किया जा रहा है, ये एक प्रकार से जहांगीर पर क्या किया जा रहा है। आप कहोगे सर एक प्रकार से जहांगीर पर व्यंग्य किया जा रहा है, एक प्रकार से जहांगीर पर क्या किया जा रहा है, व्यंग्य। चलिए दूसरा प्रश्न, आई गौरवशालिनी माननी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। उत्तर दिया जा रहा है, निज कामनी को प्रिय गौ अवशा अलिनी भी कभी कहीं जाती कहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत दिनों बाद मिला और वो उसको रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए क्या कहता है, उसको गौरवशालिनी कहता है कि तुम बहुत ही बढ़िया, अरे तुम तो दुनिया में केवल एक, भगवान ने तुम्हें बिल्कुल फुर्सत से बनाया। वो थोड़ी उसने उसको यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चा, अब आ जाता है नायिका, लेकिन वो इतने दिनों बाद मिला था तो हीरोइन बहुत चिड़ी हुई थी। हीरोइन ने कहा, जैसे वो तुमने गाना देखा है, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। तो फिर वो हीरो कहता है जैकी श्रॉफ, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। तो यहां पर क्या है, ये साथी श्लेष वक्रोक्ति है। तो नायिका क्या कहती है कि अच्छा उसने इस साथी गौ शब्द को तोड़ लिया, गौ अवशा और अलिनी। उसने कहा कि हां तू तो मुझे गाय समझता है, तू तो मुझे बहुत ही भोली समझता है, अब तूने तो तुझे पता है मैं कहां ही जाऊंगी। तो उसने गौ अवशा सीधी सादी लाचार और अलिनी यूं ही मंडराने वाली, तो उसका तो तात्पर्य था उसको मनाना, उसकी प्रशंसा करना, और उसने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया। तो यहां पर क्या जाता है, यहां पर याद रखिएगा कौन सी श्लेष वक्रोक्ति है। एक और एग्जांपल है, कौतुम हो इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहूं बरसो, चित्त चोर कहावत है हम तो तह जाऊं जहां धन है लगो सरसों। कहने का अर्थ क्या है, एक दिन श्री कृष्ण जी राधा जी के यहां पर पहुंचे, वहां आवाज लगाई। अब राधा जी को पता है कि कन्हैया आया है, तो उन्होंने अंदर से आवाज दी, कौन हो तुम। अब उन्होंने कहा कृष्ण जी ने, मैं घनश्याम। अब घनश्याम का एक अर्थ क्या होता है, कृष्ण। लेकिन राधा जी ने उन पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि अगर तुम बादल हो तो कहीं और जाके बरसो,
राधा जी ने उनका मखौल उड़ाने के लिए, उन पर व्यंग्य करने के लिए, हंसी ठिठोली करने के लिए इस घनश्याम शब्द का क्या अर्थ निकाल लिया? बादल अर्थ निकाल लिया। क्या अर्थ निकाल लिया? बादल अर्थ। तो अच्छे से याद रखिएगा, इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अब आगे आ जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य ही उल्टा समझ लिया। और यह हमेशा किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह हमेशा बच्चा व्यंग्य के लिए प्रयुक्त होता है। आगे आ जाते, एक बार माता लक्ष्मी और माता पार्वती मिली। अब माता लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास आई और भगवान शिव जी वहां पर नहीं थे। तो जैसे दो सहेलियों में आपस में हंसी ठिठोली होती नहीं होती, यस या नो करके बताओ। तो अब भैया सहेलियों में हंसी ठिठोली होती है नहीं होती? तो वैसे ही लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से पूछा थोड़ी हंसी ठिठोली के लिए कि भिक्षुक गो कितको गिरजे, कि ए पार्वती ये तेरा पति भिक्षुक भिखारी कहां गया? अब पार्वती जी भी उन्होंने कहा सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, कि हां भिखारी सही कह रही है, वो राजा महाबली के द्वार पे भीख मांगने गया है। अब लक्ष्मी जी एकदम, तो कहने का अर्थ क्या था कि माता लक्ष्मी तो मां पार्वती की हंसी ठिठोली करना चाहती थी, उन्होंने उनके पति को भिक्षुक बता दिया। अब माता पार्वती को याद था कि भिक्षा तो भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार बन के राजा महाबली से 3 पग में पूरा संसार मांग लिया था। तो जब उन्होंने कहा कि भिक्षुक गो कितको गिरजे, तो उन्होंने कहा कि राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने गया है। अब माता लक्ष्मी एकदम, कहना क्या चाहती हो? तो कहने का अर्थ क्या है? ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में याद रखिएगा, यह श्लेष वक्रोक्ति अलंकार बनता है। क्या बनता है? श्लेष वक्रोक्ति। आगे आ जाता है साथ ही अगला विप्सा अलंकार। कौन सा अलंकार? विप्सा अलंकार। कौन सा अलंकार? विप्सा अलंकार। अरे होतम सिंह, जब तुम फॉर्म भरते हो तुम कुछ भांग वांग खाए रहते हो क्या? जो तुमसे फॉर्म भरने में भी गलती हो जाती है। सिग्नेचर हिंदी में क्यों किए? अंग्रेजी में सिग्नेचर नहीं आते थे। हालांकि ऐसा हिंदी इंग्लिश का लिख नहीं रखा, रनिंग लेटर में होने चाहिए, पर फिर भी भैया नॉर्मल सिग्नेचर इंग्लिश में होते हैं। मतलब जो बच्चा फॉर्म भरने में सावधानी नहीं बरत पा रहा, वो कल को चौकी इंचार्ज कैसे बनेगा? जबकि सारी की सारी चीजें एक एक वीडियो बना के बताइए, ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे फॉर्म भरो। फॉर्म भरना है, सबसे पहले सावधानी से कर लो। आगे आ जाता है विप्सा अलंकार। विप्सा भी सती शब्द अलंकार है। विप्सा भी कैसा अलंकार है? कहोगे सर शब्द अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक या विस्मयादि बोधक आदि मन के भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो इसी को साती विप्सा अलंकार कहते हैं। विप्सा का ही दूसरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विप्सा का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो आप कहोगे सर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसे? हा हा, इन्हें रोकन को टोकने लगा वो तुम। तो ये मन के भाव बरसाने बताने वाले ये 2 शब्द रिपीट हुए। यहां पर साती विप्सा अलंकार है। विहग विहग फिर चहक उठे, ये पुंज पुंज मोही मोही मोहन को मन भायो राधा में, और राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। तो शिव 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 कहते हो ये क्या? ऐसा फिर मत कहना। राम राम यह बात भूलकर मित्र कभी मत कहना। राम राम ये कैसी दुनिया, चिता जलाकर पिता की, हाय हाय में दीन, और नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये विप्सा अलंकार है। एक और है, ओ भाई मारो मुझे मारो, इसमें भी क्या जाता है? इसमें भी साथी विप्सा अलंकार है। चलिए इसके बाद में पुनरुक्त वदाभास, इसका साथी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत
मैंने आपको इतने एग्जाम्पल लिखवाए, कितने एग्जाम्पल अक्सर आपको किसी 1 2 3 किताब में नहीं मिलेंगे। खूब सारी सर्च करोगे तब भी कई घंटे लगेंगे। 1 घंटे में शब्द अलंकार विद बढ़िया एग्जाम्पल के साथ हो गया। अब आ जाता है साथी अर्थालंकार। तो जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वह अर्थालंकार होता है। इसका पहला आ जाता है उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। तुलना समझते हो? जब आप किसी को कंपैरिजन करते हो, जैसे अक्सर आप चेहरे की तुलना करते हो कि उसका चेहरा कैटरीना कैफ सा है, उसका चेहरा चांद सा है, तो आप तुलना करने में सा, सरिस या समान शब्दों का प्रयोग करते हो ना, कि भाई उसका दिल दानवीर कर्ण के सा, दानवीर कर्ण के जैसा या दानवीर कर्ण के समान, दानवीर कर्ण के समान उसका दिल बड़ा है। तो तुलना करने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिस भी वाक्य में, जिस भी कविता की लाइन में, जिस भी काव्य में आपको इनमें से कोई मिलता जुलता शब्द मिले, वहां पे याद रखिएगा उपमा दी जा रही होगी। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो जहां अत्यंत सादृश्यता या बहुत ज्यादा समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके प्रमुख 4 तत्व या 4 अंग होते हैं। इसमें याद रखिएगा बहुत ज्यादा समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से, कम प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किसी अधिक प्रसिद्ध प्राणी से। जैसे इसके 4 तत्व होते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। एक हो जाता है उपमेय, एक हो जाता है उपमान, तीसरा हो जाता है साथी साधारण धर्म, और चौथा वाचक शब्द। उपमेय होता है मतलब जो हीन वस्तु या कम प्रसिद्ध वस्तु, कम दो में जो कम प्रसिद्ध होती है उसी को उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए या जिसका वर्णन हो रहा हो या जिसकी साथे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, समझे मेरी बात? उपमान जिसका सम्मान ज्यादा होता है, जिससे तुलना की जाती है, जो महान या उच्च स्थिति में होता है या प्रसिद्ध चीज भी कह सकते हो। तीसरा होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म वो कारण या आधार जिसके कारण से आप तुलना कर रहे हैं, जिससे आप तुलना कर रहे हैं, दोनों में पाया जाने वाला समान गुण। उपमेय उपमान दोनों में पाया जाने वाला समान गुण। और चौथा आ जाता है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्द, जो, सम, सा, सी, तुल्य, नई, सरिस, सरिस, जैसा, ये साथ याद रखिएगा। इन सब में क्या आ जाता है? ये सब वाचक शब्द होते जो ये बताते कि यहां पर तुलना हो रही है। 2-3 एग्जाम्पल देख लेते, एक एक के 2-2 3-3 एग्जाम्पल। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचाओ जिसका मन। ये बताइए, हृदय और सागर, मन और गिरी मतलब पहाड़। तो सागर और हृदय में ये चीज ज्यादा प्रसिद्ध है। जो चीज ज्यादा प्रसिद्ध होती है वो उपमान होती है। पहाड़ और मन में ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? कहोगे सर पहाड़, ये उपमान। जो चीज कम प्रसिद्ध है उसको उपमेय कहेंगे। तो उपमान क्या हो जाता है इसमें? सागर और पहाड़। उपमेय हो जाता है मन और हृदय। वाचक शब्द हो जाता है सा। और किस आधार पर तुलना हो रही है? गंभीर और ऊंचे के आधार पर। फिर आ जाता है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद भगवान के पैरों की तुलना कमल की कोमलता से हो रही है। तो यहां पर किसकी तुलना? उपमेय हरिपद। किससे तुलना हो रही है? कमल से। कौन से शब्द से पता चल रहा है कि यहां पर तुलना हो रही है? से। और साधारण धर्म क्या है? कोमलता। इसी प्रकार मुख चांद सा सुंदर है। किसकी तुलना हो रही है? याद रखिएगा, चंद्रमा से तुलना हो रही है। तो उपमान क्या है? चंद्रमा। किसकी तुलना हो रही है? मुख की। वाचक शब्द क्या है? सा। और साधारण धर्म क्या हो जाता है?
सुंदर। इसी प्रकार अच्छे से याद रखिएगा, उपमा अलंकार के भी कई भेद होते। यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कैसे। एक होता है सती पूर्णोपमा अलंकार, इसमें उपमा के चारों अंग होते, जैसे पीपर, पात्र, सरिस, मंडोला। तो यहां पे सरिस वाचक शब्द है, इसमें सती मन भी है, उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है। लुप्तोपमा, इसमें से एक या एक से ज्यादा उपस्थित नहीं होते, लुप्त हो जाते, जैसे मुख चंद्रमा सा है, इसमें उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, जबकि साधारण धर्म नहीं है। और तीसरा आ जाता है बच्चा मालोपमा अलंकार। मालोपमा में एक चीज की तुलना कई सारे उपमान से की जाती है, जैसे चंद्रमा सा कांति में, कमल सा कोमल, फूल सा हंसता हुआ, प्रणेश्वरी का मुख रहा। तो मुख की तुलना चांद से की जा रही है, कमल से की जा रही है, कुसुम से की जा रही है। तो एक उपमेय के अनेक उपमान, यहां पर मालोपमा अलंकार होता है। इसके और एग्जाम्पल देख लो उपमा अलंकार के। कर माने हाथ, हाथ कमल सा कोमल, नील गगन सा शांत हृदय, हाय फूल सी कोमल बच्ची। यह देखिए अरविंद शिशु कैसे अरविंद शिशु वृंद, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, और नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, कुंद इंदु सम देहे, उमा रमन वरुण अमन। इसमें भी याद आ जाता है, यह भी वाचक शब्द है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इन सब में क्या जाता है, उपमा अलंकार। दूसरा आ जाता है भैया प्रतीप अलंकार। अच्छे से याद रखिएगा, प्रतीप होता है उपमा का उल्टा, प्रतीप क्या हो जाता है, उपमा का विपरीत। इसमें साथ ही प्रसिद्ध चीज को थोड़ा नीचे दिखा दिया जाता है। इसमें उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। जैसे कि सीता जी के मुख की तुलना चांद से क्यों कर रहे हो, चांद तो रंग है। तो यहां पर सीता जी का मुख उपमेय की तुलना में चंद्रमा को बेचारा बता दिया। इसका मतलब जहां उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, इसमें सती प्रतीप अलंकार है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, कह रखे चांद मुख सा है, बहुत विचार कीनी मनमाही, सिए वदन समहिम करना ही। कि सीता जी के मुख के जैसा चांद नहीं है, मुख आलोकित जग करे, कहो चंद के ही काम। तो इसमें ज्यादातर मुख की तुलना चांद से की जा रही होगी। अब चांद को थोड़ा सा हीन और मुख को थोड़ा सा श्रेष्ठ बताकर ज्यादातर में। फिर देख लीजिए, नेत्र के समान कमल, वैसे तो नेत्रों की तुलना कमल से होती, यहां पर उल्टा कर दिया। काहे करत गुमान ससी तब समान मुख मंजू, यहां पर कह रखा है भाई चांद ज्यादा गर्व क्यों कर रहे हो, मुख तेरे ही समान सुंदर है। तो जहां पर उपमेय का स्थान उपमान, नॉर्मल तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो इसमें उपमा अलंकार है। और अगर विपरीत हो जाए तो यह साथी प्रतीप अलंकार होगा। फिर आ जाता है उपमेय उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है कि साथी उपमेय और उपमान की अदला बदली हो जाती है। उपमेय और उपमान की अदला बदली, जैसे तेरो तेज सर्जा समर्थ दिनकर सोए, दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो। कहने का अर्थ क्या है कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के तेज की तुलना सूरज से की जा रही है, और दूसरी बार में सूरज के तेज की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज जी के तेज से की जा रही है। राम के समान शंभु और शंभु के सम राम। तो यहां पर आप देखोगे राम के समान शंभु, शिवजी की तुलना राम से, और यहां पर फिर से राम की तुलना शिवजी से। पूर्णमासी सी तू उजरी, तो सी उजरी है पूर्णमासी। तो उपमेय उपमान की आपस में परस्पर तुलना, इसमें साथी उपमेय उपमा अलंकार हो जाता है। तो ये सारे का सारा कंटेंट किसका है, ये फाइनल मेरिट बैच का है। तो जो भी साथी थ्योरी पर प्रॉपर फोकस करना चाहते, क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलेगा,
हिंदी में 40/40 नंबर का कंटेंट है। ये सारी क्लास की एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है, जो तुम्हें ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इस साथी बैच के साथ फ्री मिलेगा, जो कंप्लीट बैच है, और एक सातवें प्रैक्टिस बैच। ये प्रॉपर थ्योरी, जैसे अलंकार का तुम्हें एक भेद कराया, फिर उसी अलंकार के 4 से 5 क्वेश्चन, इस प्रकार से थ्योरी के साथ साथ आपको सातवें साथी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो आप कोशिश करके जल्द से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर आ जाते हैं अनिर्वय अलंकार। अनिर्वय अलंकार क्या होता है? इसमें साथी सिया से सिया, राम से राम, मतलब उपमेय और उपमान एक ही होते हैं। उपमेय और उपमान कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर एक ही होते हैं। फिर आ जाता है साथी संदेह अलंकार। ध्यान दीजिएगा, संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। इसमें साथी याद रखिएगा, निश्चित नहीं होता। एक वस्तु में अनेक विशेषताएं, एक वस्तु में क्या होती हैं? अनेक विशेषताएं, और आप निश्चय नहीं कर पाते कि इसमें कौन सी विशेषता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो एक वस्तु में कई सारी विशेषताएं, जिसकी वजह से आप निश्चित नहीं कर पा रहे कि भाई है क्या। तो इसमें संदेह अलंकार होते हैं। यह मुख है या चांद है, आप निश्चित नहीं कर पा रहे, विरह है या वरदान है। तो ये इसकी साथी पहचान होती है, जब आप निश्चय ना कर पाओ, इसमें संदेह अलंकार। फिर आ जाता है उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें साथी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना। तो अच्छे से याद रखेगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसकी साथी पहचान होती है, यदि पंक्ति में कहीं पर मनु, जनु, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, ईव, इस प्रकार के साथी कोई शब्द आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण जनक। इसी प्रकार यहां पर क्या चाहते हैं? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रताप प्रभात। तो इनमें जो हीन वस्तु है, उसमें श्रेष्ठ वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है। रूपक अलंकार, इसमें साथी उपमेय को सीधा उपमान बता दिया जाए, दोनों में कोई भेद ना हो, दोनों में कोई भेद ना हो। तो जहां उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते, यानी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार है। चरण कमल उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोत्सव, हर्षे लोचन भरंग। तो यहां पर उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं रहता। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चांद को खिलौना बता दिया। इसका एक और साथी होता है रूपक का, जिसको अपनहुति अलंकार कहते हैं। हालांकि याद रखिएगा, रूपक के 3 भेद होते हैं। एक होता है साथी परंपरित, एक हो जाता है निरंग रूपक, परंपरित रूपक, और एक हो जाता है सांग रूपक। अपनहुति अलंकार, इसमें उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, मतलब जब रूपक में नहीं लग जाए। जैसे मैंने कहा यह चेहरा नहीं, तो उपमेय को निषेध कर दिया, गुलाब का ताजा फूल है, और चेहरे को क्या कर दिया? सीधा सीधा उपमान बता दिया। तो जिसमें उपमेय का निषेध कर सीधा सीधा उपमान बता दिया जाए, वहां पर साथी अपनहुति अलंकार है। सत्य कहूं हो दीन दयाला, बंधु ने होए मोर यह काला। इसमें भी साथी अपनहुति अलंकार है। फिर आ जाता है भैया उल्लेख अलंकार। अच्छे से याद रखिएगा, उल्लेख अलंकार में क्या होता है? एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में,
विस्तार है गगन में। तो यहां एक ही चीज का अनेक प्रकार से वर्णन, इसमें उल्लेख अलंकार है। इसमें क्या चाहता है? उल्लेख अलंकार। अब ये साथी अर्थालंकार के 10-12 कुछ महत्वपूर्ण टाइप बचे, इन पर ध्यान दीजिएगा। एक हो जाता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक में उपमेय मतलब हीन वस्तु को श्रेष्ठ वस्तु से उत्कृष्ट तो दिखाया जाता है, साथ में उसकी वजह या उसका कारण भी बताया जाता है। जैसे का सरवरी तेही देव मयंको, चांद कलंकी वह नी कलंको, कि मुख की तुलना में चांद से कैसे करूं, चांद पर तो दाग भी लगा हुआ है। मतलब मुख को चांद से अच्छा तो बताया, साथ में चंद्रमा की और ज्यादा बेइज्जती कर दी, कारण सहित उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। सम सुबरन सुखमाकर सुजस ने ठोर, सिए अंग सखी कोमल और कनक कठोर। तो यहां पर याद रखिएगा, सीता जी के अंगों को कोमल बताया और सोने को कठोर बता दिया। गुण मयंक सोहे सखी मधुर वचन से विशेष, साधु ऊंचे रोल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। इन सब में व्यतिरेक अलंकार है। फिर आ जाता है साथी संगति अलंकार। ये जो तुमने छपरी देखे होंगे, जो एक फोन पे मान लो भूख लगी है, फोन पे दो लोग बात कर रहे हैं, एक को भूख लगी, उसने कहा मैं खाना खा लूं, उसने कहा तुम भी मेरे साथ खाओ, उसने कहा आ करो, आ लो खाओ, हाँ बाबू पेट भर गया। तो ये वाले जो होते कि खाना तो फोन पे कहीं और खाया जा रहा है और पेट किसी और का भर गया, ये असंगति अलंकार होते हैं। इसी प्रकार तुमने एक उदाहरण देखा होगा, मान लो कोई छोटी मोटी चोट लग गई फोन पे, उसने कहा बाबू मुझे चोट लगी, उसने कहा लाओ बाबू मैं फोन पे फूंक मार के चोट को हवा कर देता हूं, थोड़ा सा चोट ठीक कर देता हूं। और फोन पे जो साथी फोन मारने लगते हैं, जो फूंक मारते हैं, तो चोट कहीं और लगी, इलाज कहीं और हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे असंगति अलंकार कहते हैं कि कारण कहीं हो और उसका प्रभाव कहीं और, दोनों में कोई मेल नहीं, उसमें असंगति अलंकार। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय में चोट तो मुझे लगी है और दर्द किसी और को हो रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर असंगति अलंकार। तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। तो मेहंदी वो कहां पर लगा रही है? पैरों में, और वो मेहंदी को कहां ले जा रहा है? आंखों में। दोनों में कोई आपको मेल मिला, संगति मिली नहीं। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। गोकुल दही बेचन चली, पहू बन हरि पास, गई रही हरि भजन को, ओटल लगी कपास। और दही बेचने चली, लेकिन क्या करने लगी? कपास ओटल लगी। दोनों में कोई संगति हुई नहीं। तो याद रखिएगा असंगति अलंकार। फिर आ जाता है निदर्शना। यह साथी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह अलंकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए उपमेय और उपमान, इसमें दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के अर्थ में अंतर होगा बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी दोनों में कोई ना कोई समानता, दोनों में किसी ना किसी कारण से कोई समानता दिखाई जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। भाई दोनों, प्रेम का रास्ता और तलवार की धार, दोनों में कोई अर्थ मिला? दोनों का अर्थ एक है क्या? भाई प्रेम के रास्ते पर चलना और तलवार की धार पर चलना, दोनों में कोई अर्थ तो एक सा है नहीं, दोनों में अंतर है। लेकिन फिर भी दोनों में समानता स्थापित की जा रही है। कैसे? कि भाई प्रेम तलवार की धार पर चलना भी रिस्की है, और इसी प्रकार प्रेम के रास्ते पर चलना भी क्या है? रिस्की। रिस्की। हमारे मोहल्ले में एक लड़का हुआ करता था। अब भैया उस जमाने में वो चले रिलायंस के फोन, अनलिमिटेड कॉलिंग चलती थी कई सौ रुपए में कुछ, और लोग क्या करते थे कि एक नंबर कोई हाथ आ गया, उसी में डिजिट चेंज करके, जब तक कि कोई उसने क्या किया, रॉन्ग नंबर पर अब एक लड़की को बेचारी को तंग करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को बता दी,
घर वालों को बता दी, उसने यही डायलॉग दिया उसे कि यह प्रेम को पंथ कराल वहा, तलवार की धार पर धावनो है। उसे समझ में नहीं आई भैया। उसके घर वालों ने उसको पूरा रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। उसने कहा कि हाँ बुलाओ, कचेरी रोड है हमारे यहाँ, उसको बुला दिया। वहीं पर आया, ये गया भैया सफेद कमीज पहनकर और जींस पहनकर नीली एकदम बिल्कुल, और भैया वो सामने खड़ी, गया उसके पास। उधर से उसके भाई बंधुओं ने आके पकड़ लिया, उसके चाची ताइयों ने, लड़की की ने, और जो भैया उसकी फिल्म बनाई है उसे बहुत मारा। तो ये डायलॉग इसीलिए इसको समझो कि जो प्रेम का रास्ता है, तब उसे समझ में आया कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। चलिए, कहां अल्प मेरी मति, कहां काव्य मत गूढ़, सागर तरीवो उड़ुप सो, चाहत हो मति मूढ़। तो यहां पर भी याद रखिएगा कि कहां तो मेरी छोटी सी बुद्धि और कहां काव्य का कितना गहरा अर्थ। दोनों के अर्थ में दोनों के अर्थ बिल्कुल भिन्न है, फिर भी समानता। फिर आ जाता है साथी विभावना अलंकार। याद रखिएगा, यहां बिना कारण के कार्य होता है, बिना कारण के कार्य। जैसे मैं ना लिखूं और तुम सब कुछ सोच लो, मैं ना बोलूं तुम पहले सब कुछ सोच लो। तो यहां पर यह जो बिनु शब्द होता है, यह बहुत आता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कि बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के काम करना। तो याद रखिएगा, निर्गुण ब्रह्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। इसमें विभावना अलंकार है। फिर आ जाता है साथी दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में दोनों जो वाक्य होते, दोनों वाक्यों में एक ही बात को दोहराया जाता है। समझिए मेरी बात, पहले वाक्य से मिलती जुलती बात दूसरे वाक्य में होती है। इसमें साथी बिंब प्रतिबिंब के भाव होते हैं। क्या होते? बिंब प्रतिबिंब के भाव होते हैं। कैसे? एक राज्य ने हो बहुत से हो, जहां राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे अंधेरा कम मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। तो यहां पर साथी एक ही शब्द से मिलते जुलते, एक ही अर्थ से मिलते जुलते दूसरा, और साथी इसी को दृष्टांत या फिर बिंब प्रतिबिंब का भाव। इसी प्रकार पापी मनुज आज भी मुख से, पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम पुकारते, भयंकर भेड़िए आज भी आंसू बहाते। तो अगर दोनों पंक्ति हैं तो वहां पर साथी दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। इसका एक और आ जाता है कि पर प्रेम नारियां, कि जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें, इसी प्रकार कोई भी नारी ये नहीं सह सकती कि भैया उसके पति से कोई दूसरी नारी भी प्रेम करे, घूसा बच जाएगा दोनों में। तुमने देखा होगा, पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तो वो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण होता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, पर प्रेम का पति क्या कोई नारी सह सकती है? लट बजा दी कि वही जूता चप्पल सैंडल। उदाहरण अलंकार देखिए, दृष्टांत और उदाहरण में एक ही है। यहां पर उदाहरण जैसे ये साथी शब्द होते हैं, जहां किसी बात के समर्थन में दूसरे कथन में उसका उदाहरण किसी वाचक शब्द के साथ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस माने जैसे, हो रहे उधन खल बोराई, कि छोटी नदी कब पानी में वैसे उफान मारने लगती है जैसे दुष्ट अल्प धन पाकर बोरा जाते हैं। तो यहां पर दूसरी लाइन में उदाहरण दिया जाता है वाचक शब्द के साथ। फिर आ जाता है भैया भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। जैसे पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाई, कि नायिका के पांव में महावर लगाने के लिए नाइन आ बैठी, किंतु उसकी एड़ी भी स्वाभाविक रूप से इतनी लाल थी कि वह उसे साथी महावर लगी हुई जानकर उसको हटाने लगी, भ्रम हो गया।
नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो यहां पर भैया अनार के बीज को जब चमक पड़ रही थी उसके ऊपर सूरज की, तो तोते ने उसे दूसरा तोता समझ लिया। इसी प्रकार हंस कभी ओस की बूंद को मोती समझकर खाने लगता है। इन सब में कौन सा अलंकार है, याद रखना बच्चा, भ्रांतिमान। फिर आ जाता है विरोधाभास, दो विरोधी पदार्थों का संयोग, दो अलग अलग चीजों को एक साथ। या अनुरागी चित्त की गति समझो नी कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। तो एक बार तो साथी काले रंग की बात हो रही है और दूसरी तरफ उज्जवल होने की बात हो रही है। तो इसमें याद रखिएगा कि जहां भी दो विरोधी पदार्थों का संयोग दिखाया जाए उसमें क्या होता है, कहोगे सर विरोधाभास। फिर आ जाता है साथी अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में याद रखिएगा, कोई बात आम सीमा से लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है और वो काम होता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव दिखाया जाता है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन ने पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। पहली लाइन में कह रखा है कि आग लग भी नहीं पाई थी तब तक सारी लंका जल गई, तभी तो आग भी नहीं लगी और लंका जल गई क्या सारी। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे हुआ। कि अभी तो केवल बाण गांडीव से अलग हुआ है, इतनी देर में सिर कट गया। फिर आ जाता है साथी अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसमें अप्रस्तुत जो सामने नहीं है उसके माध्यम से जो प्रस्तुत होता है उसको चेतावनी दी जाती है। चेतावनी दी जाती है, किसी की बात किसी और पर डालकर, किसी की बात किसी और पर डालकर या किसी और को माध्यम बनाकर कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इसमें साथी फूल, कली, कांटे, इस प्रकार के शब्द ज्यादा आते हैं, अन्योक्ति अलंकार। फिर आ जाता है साथी समासोक्ति। समासोक्ति में क्या होता है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का बोध होता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत का बोध होता है। जैसे कुमुदनी प्रमुदित भई, सांझ कला निधि जो है। आगे आ जाता है विशेषोक्ति अलंकार। कारण होते हुए भी कार्य ना होना, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना, यह साथी विभावना का विपरीत होता है। यह किसका विपरीत होता है, कहोगे सर विभावना का उल्टा। पानी विच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। कि पानी है और पानी के अंदर मछली रह रही है फिर भी वो साथी प्यासी है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। फिर आ जाता है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में एक ही धर्म, एक ही गुण स्थापित किया जाता है। इसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यह श्लेष अलंकार का भी उदाहरण है। और यदि दीपक अलंकार आ जाए तो यह साथी दीपक अलंकार का भी उदाहरण है। इसमें मनुष्य के लिए, मोती के लिए और आटे के लिए, तीनों के लिए एक ही धर्म, पानी रखिए बताया गया है, पानी का होना बताया गया है। फिर आ जाता है मानवीकरण अलंकार, जहां साथी जड़ या निर्जीव चीजों में मानवीय भावों को मानवीय भावों को या संबंधों का आरोप लगाया जाए या उन्हें मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो जैसे फूल होते वो हंस रहे, फूल किसके जैसे हंस रहे, मानव के जैसे ना। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें मानवीकरण भी है और इसमें साथी रूपक अलंकार भी होता है। फिर आ जाता है फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इनको मानव जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद में आ जाता है अर्थांतर न्यास अलंकार।
सामान्य कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाता है। बड़े ने हुजे गुणन बिन वृद्ध बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ोने जाए। तो इसमें क्या जाता है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से। फिर आ जाता है साथी काव्यलिंग अलंकार। यहां किसी उक्ति या किसी लोकोक्ति, किसी साथी कहावत के समर्थन का कारण बताया जाता है कि जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए जग और या पाए बोराए। तो यहां पर एक साथी कहावत है, इसका कारण बताया गया है कि धन पाने के आदमी में बहुत ज्यादा नशा आ जाता है, तो उसका कारण बताया गया है काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार इसी प्रकार आ जाता है ब्याज स्तुति, देखने में निंदा लेकिन वास्तव में प्रशंसा। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, तो टेढ़ा मेढ़ा चलना गंगा जी को बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे निंदा, परंतु है क्या, यहां पर प्रशंसा। इसी प्रकार व्याज निंदा अलंकार। व्याज निंदा में क्या होता है, देखने में प्रशंसा लगती है लेकिन वास्तव में निंदा होती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तो यहां पर देखने में लग रहा है कि जैसे भैया यहां पर प्रशंसा है लेकिन साथी वास्तव में निंदा की जा रही है, वास्तव में निंदा की जा रही है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातो भली मैं पहचाने। यहां पर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि के राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही है, परंतु प्रशंसा की आड़ में निंदा की जा रही है। तो अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर निंदा है। फिर आ जाता है प्रश्न अलंकार। यदि साथी वाक्य में प्रश्न किया जाए, वाक्य में क्या किया जाए, प्रश्न। जैसे जीवन क्या है, निर्झर है, तो यहां पे प्रश्न किया जा रहा है उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जानने पाई जिसको। तो अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रश्न अलंकार। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। इनमें प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न अलंकार। आगे आ जाता है बच्चा यथा संख्या अलंकार। ये लास्ट के 3-4 बचे। यथा संख्या या इसको यथा क्रम भी कहते हैं या इसको क्रमित अलंकार भी कहते हैं। इसमें वस्तु जैसे आती है वैसे ही उसका गुण बताया जाता है। कैसे, जहां क्रम से कही गई वस्तुओं का क्रम से ही दूसरी वस्तुओं से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे मान लो तुमने कमल, चंद्रमा या भौरे के बारे में, या हाथी या कोयल या इनके मोर के बारे में, जैसे मुक्को कमल सा, कांति चंद्रमा के, भ्रमर के नेत्र, गज की गति, कोयल की वाणी और सती मयूर के केश कलाप। तो जैसा जैसा शब्द आया वैसे वैसे उसके साथ संबंध। जैसे अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। तो अमृत, विष और साथी नशे से भरे। जो नायिका की आंखें हैं उनको अमृत से भरी सफेद बताया गया, अमृत का संबंध सफेद से। हलाल माने विष, विष का संबंध काले से, और मद भरे मतलब नशा, तो रत्नार मतलब लाल। तो जिस प्रकार शब्द आया उसी प्रकार उसका संबंध बताया गया है। यहां पर यथा संख्या अलंकार है। फिर आ जाता है साथी परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का एक स्थान पर होना संभव होने पर भी उसका साथी अन्य स्थान से निषेध करके केवल एक स्थान पर वर्णन किया जाता है। मतलब किसी चीज का बाकी जगहों से मना करके एक जगह पर निषेध किया जाता है कि जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। कि राम जी के राज्य में न प्रजा न राजा किसी में टेढ़ापन नहीं था, न सांप में टेढ़ापन था। टेढ़ापन तो जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों के आंखों में टेढ़ापन कुछ इस प्रकार था। तो बाकी जगह से टेढ़ापन को हटाकर किसी एक जगह इकट्ठा कर दिया, इसमें परिसंख्या अलंकार होता है।
फिर आ जाता है साथी प्रति वस्तुपमा अलंकार। एक ही वस्तु की तुलना अलग अलग भाव से, अलग अलग शब्दों से, जैसे आपको नेताओं को कुछ कहना है तो नेता झूठे हो गए, अफसर हुए लबार। तो आपने क्या किया, एक ही विचार या भाव को अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया। हम अनुशासन तोड़ते, वे लांघे मर्यादा। तो यहां भी एक ही भाव को अलग अलग शब्दों में, यह सती प्रति वस्तुपमा अलंकार होता है। फिर आ जाता है तद्गुण अलंकार, जहां कोई वस्तु या व्यक्ति अपने गुणों को छोड़कर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के गुणों को ग्रहण कर लेता है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कि चंदन पर विष का कोई असर नहीं आता, उसके साथ कितने ही सांप लिपटे रहे। लाल बाल अनुराग सो, रंग रोज सब अंग। तो दूसरे के गुणों को त्याग कर, अपने गुणों को त्याग कर दूसरी अन्य वस्तु या व्यक्ति के गुणों को धारण कर लेना, तब कहा जाता है कि काव्य में या वाक्य में साथी तद्गुण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तद्गुण अलंकार है। इस प्रकार मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे तो यहां पर एक साथी बांसुरी वाला एग्जाम्पल भी आ जाता है कि बांसुरी वैसे हरे बांस की है। बांसुरी किसके? हरे बांस की। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण जी के होठों पर होती है तो वो इंद्रधनुष के जैसी लगने लगती है, सतरंगी लगने लगती है। तो बांसुरी ने हरा रंग त्याग दिया, इंद्रधनुष का रंग ग्रहण कर लिया, दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण कर लिए। इसमें तद्गुण अलंकार है। अब इसको यहां पर साथी बताइए कि क्या आपका अलंकार से संबंधित कोई डाउट है? जितने अलंकार इस 2 घंटे की क्लास में मैंने बताए, इन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेना। आपके 15 नंबर का अलंकार ये साथी मैंने टेंशन फ्री कर दिए, एक भी एग्जाम्पल इससे बाहर नहीं आएगा। अब केवल तुम्हें बार बार क्या प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार और ये क्लास लेकर केवल तुम्हें प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ये पीडीएफ ऐसे ही बिल्कुल कम पेज पे टाइप किया हुआ, जिससे आप प्रिंट आउट निकाल लें, हैंड रिटेन, और भी इसमें 10-10 और भी इसमें 4-4, 5-5 हर अलंकार के और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। ये सब कुछ आपको साथी हिंदी की ऐसी सारी प्लेलिस्ट है और लाइव क्लासेस तो चलेंगी चलेंगी। तो इसके लिए आप सभी लोग फाइनल मेरिट बेस से जुड़ जाना, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली चीज है। अब 10 जगह कंटेंट खरीदोगे, इधर उधर भटकोगे, कोई फायदा नहीं है। एक जगह रुक के फाइनल मेरिट बेस से जुड़ जाओ। साथ में इसके 1200 पेज का स्टडी मटेरियल भी आपके घर पर आ रहा है। थ्योरी क्लास हर टॉपिक को पीवाईक्यू आदि से ये भी बताते चलेंगे, क्वेश्चन कैसे आते, बढ़िया स्टडी मटेरियल, अच्छी क्लासेस। और शुरुआत के 10 दिन में साथी कोशिश करेंगे कि कम से कम 25% सिलेबस खींच दें। तो जितने भी आप लोग बिल्कुल सीरियस हो और एक बार मन से तैयारी करके कम दिन में आप पेपर देना चाहते हो, तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फाइनल मेरिट बेस से जुड़ जाओ। ये सारे चैप्टर का ऐसा ही कंटेंट है। कंटेंट देखकर कैसा लगा, अच्छा या बुरा, वर्ड लिखकर बताओ कमेंट्स में। कंटेंट अच्छा लगा या बुरा? तुमने अलंकार की बहुत क्लास देखी होंगी, लेकिन एक एक अलंकार जितना एसआई के लिए अलंकार तो और भी है, उन्मीलित मीलित और भी बहुत सारे, लेकिन जितने साथी यूपीएसआई के लिए अति आवश्यक है वो सारे के सारे मैंने करा दिए। चाहे मेरा गला कितना भी खराब, कितना भी कुछ, और थ्योरी में कराया है प्रॉपर। यही चीज थोड़ी थोड़ी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ और अच्छी फॉर्मेट में। तो कोशिश करना कि आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के इस फाइनल मेरिट बैच से जरूर जुड़े और आज ही जुड़े। बाकी कल कोई और टॉपिक देखते, आप सभी लोग कमेंट करके भी सुझाव दे सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग एग्जाम प्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फाइनल मेरिट बैच से यह चीज समझ में आ रही है। बाकी आपकी इच्छा है, लास्ट में आप पछताओगे जितने आप लोग इस समय गंभीर नहीं होंगे। थैंक यू, जय हिंद।